तो स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद विकास पाठक में। अभी के इस वीडियो में हम लोग कल जो मैथ का एग्जाम होने वाला है उसमें उसके लिए त्रिभुज के जितने भी क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट सारे को हम लोग देखेंगे। लगभग 10 से 12 बड़ा सवाल होगा और बाकी आपका कुछ MCQ क्वेश्चन होगा और यहाँ से आप त्रिभुज के लिए जो है 5 नंबर आराम से फिक्स कर सकते हैं। सिर्फ इस वीडियो में प्रमेय को छोड़ा गया, प्रमेय आपको एक अलग सेपरेट वीडियो में मिलेगा क्योंकि प्रमेय से आपका एक क्वेश्चन फिक्स रहता है। तो चलिए डायरेक्ट हम लोग शुरू करते हैं त्रिभुज के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला है कि दो समरूप आकृतियों के उदाहरण क्या है। तो समरूप कौन होता है? जो जिसका आकृति समान हो, ठीक है, उसको समरूप कहते हैं। तो दो वृत्त हो जाएगा यहाँ पर। फिर आगे समरूप त्रिभुज के संगत भुजा क्या होती है? तो दो समरूप त्रिभुज लेते हैं, ठीक है, दो समरूप त्रिभुज लेंगे, इसकी संगत भुजा क्या होगी? समानुपाती होगी। मतलब कि इसके जस्ट बट्टे में, जैसे AD अगर ये AB है, AB बट्टे का यहाँ D हो जाएगा तो समानुपाती होगा, ठीक है। उसके बाद अगला है कि दो समान आकृतियां, दो समान आकार की आकृतियां क्या होती है? तो समान आकार की आकृतियां जो होती है समरूप होती है। नेक्स्ट है सभी वृत्त क्या हैं? तो सभी वृत्त जो है समरूप होते हैं। फिर है सभी वर्ग क्या होते हैं? तो सभी वर्ग भी समरूप होते हैं, क्योंकि जितना भी वर्ग होगा कोई गारंटी नहीं कि वो बराबर होगा, ठीक है, इसीलिए सभी वर्ग क्या होगा? समरूप होगा। आगे सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। तो कौन से त्रिभुज? तो सभी समबाहु त्रिभुज, ठीक है, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। नेक्स्ट है भुजाओं की समान संख्या वाले बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण क्या हो? तो संगत कोण बराबर हो और संगत भुजा अगर बात हो तो समानुपाती हो। नेक्स्ट है यदि दो त्रिभुज की भुजाएं समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? तो दो त्रिभुज की भुजा अगर समानुपाती दिया जा रहा है तो दोनों त्रिभुज समरूप होगा। नेक्स्ट है दो सर्वांगसम आकृतियां क्या होती है? तो दो सर्वांगसम आकृतियां एकदम समरूप होती है, क्योंकि दो सर्वांगसम का मतलब क्या? बराबर है, एक दूसरे को ढक देगा, ठीक है, तो वो समरूप भी हो सकता है। नेक्स्ट है दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजा क्या होते हैं? तो समरूप त्रिभुज के संगत भुजा समानुपाती होते हैं। फिर है कि सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? तो सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। और आगे दे देगा आपको कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण क्या हो? तो संगत कोण बराबर हो, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट सवाल है कि यदि आकृति में AD बराबर 1 दिया है, DB बराबर 1.5 सेंटीमीटर दिया है, उसके बाद AE बराबर 2 सेंटीमीटर दिया है और EC बराबर 4 सेंटीमीटर है, तो निम्न में कौन सा कथन सत्य है? अब देखिए AD बराबर हमको 1 दिया है, DB बराबर 1.5 दिया है, AE बराबर 2 दिया है, EC बराबर 4 दिया है, ठीक है। तो हम लोग इसका क्या करेंगे? AD बट्टे DB निकालेंगे AD बट्टे DB और बराबर का AE बट्टे AC। AE बट्टे AC अगर बराबर आ गया, ठीक है, अगर बराबर आ गया तो फिर समरूप हो जाएगा, मतलब कि DE समांतर BC हो जाएगा। या लेकिन अगर बराबर नहीं आता है, देखिए यहाँ बराबर आएगा क्या? 1/1.5 और यहाँ लेंगे हम लोग 2/4, तो ये हो गया 3, ये हो गया 3 और यहाँ हो गया 1/2, तो बराबर तो नहीं हुआ, इसलिए बोल देंगे इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन आपका होगा इनमें से कोई नहीं। फिर अगला सवाल है यहाँ पर कि दे दिया है कि आकृति में DE समांतर हमको BC दिया है, AD बराबर 3 बैठाया है और BD बराबर 1.5 और यहाँ पर EC बराबर 1 दिया तो AE का मान चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे? तो थेल्स प्रमेय के हिसाब से हम लोग जाएंगे, लिखेंगे AD बट्टे DB और बराबर AE बट्टे EC लिख देंगे, ठीक है। जो जो मान दिया बैठा देंगे। AD के पास 3 है और DB के पास कितना है? 1.5 है। फिर यहाँ पर कितना है? तो AE के पास कुछ नहीं दिया, इसको x मानेंगे और बट्टे 1 मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1.5x होगा, 1.5x होगा। यहाँ से इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 2 मार देंगे तो 2 बराबर x, यानी कि कुल मिलाकर कितना आ गया? 2 आ गया। फिर आगे इसी टाइप का एक सवाल और दिया है कि DE समांतर BC, तो EC का मान क्या है? तो इस बार EC का मान क्या आएगा? तो 2 आएगा। इसको भी सॉल्व कर लेना अच्छे से। फिर देखिए एक टाइप का सवाल आपको यहाँ पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, मतलब कि समरूप है या नहीं है। तो आप दो त्रिभुज पकड़िए, दोनों में देखिए संगत कोण, A का कोण 60 है, एक यहाँ P का कोण 60 है, फिर B का कोण 80 है, Q का कोण 80 है, C का कोण 40 है और R का कोण भी 40 है। इसका मतलब क्या होगा? तो त्रिभुज ABC, ठीक है, लिखेंगे त्रिभुज ABC और समरूप त्रिभुज क्या होगा? PQR आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? 4 हो जाएगा। फिर आगे बोला है कि ABC में त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PRQ, कोण A 30, कोण B 70 और कोण C 80, तो Q क्या होगा? तो आप ध्यान से देखिए ABC और इसी के मतलब कि A दिया है, B दिया है, C दिया है और यहाँ आपका PQR दिया है, ठीक है, PRQ दिया है, PRQ दिया है यहाँ पे। और कोण Q पूछा है, तो Q किसके संगत में है? कोण C के। C का मान कितना? 80 है, तो C का मान अगर 80 है तो कोण Q का मान भी कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। फिर आगे यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। इस कठपुतली को क्या नाम से जाना जाता है? तो बोला दो त्रिभुज का संगत कोण, अगर दो त्रिभुज लिए ऐसे हम लोग, ठीक है, इसका ये कोण इसका ये कोण बराबर, इसका ये कोण बराबर और इसका कोण बराबर, तो आप देख सकते हैं कि एंगल समरूपता लगा है, ठीक है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। फिर आगे बोला आकृति में
ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर समरूपता की कसौटी। आप देखिए यहाँ 60 है, यहाँ भी 60 है, फिर यहाँ 80, यहाँ 80, यहाँ सी, यहाँ 40, मतलब सी 40 और आर 40। तो कुल मिलाकर तीनों कोण यहाँ पर बराबर आ रहा है, इसलिए हम लोग बोलेंगे एंगल एंगल समरूप, एंगल 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 समरूपता से त्रिभुज क्या है, समरूप है। फिर आगे पूछा गया त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर में समरूपता कसौटी। तो आप देखिए यहाँ पे साइड 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 लगेगा क्या कि दो इसका बराबर है, 2 के जस्ट 4 है, ठीक है, 3 का जस्ट 6 यहाँ है और है का 5 यहाँ जस्ट है, ठीक है। तो टोटल आप देखिए एंगल से कोई मतलब है ही नहीं, यहाँ सिर्फ मतलब किससे है, तो ए बी के संगत में यहाँ बी सी दिया है, बी सी के संगत में यहाँ पर ए सी दिया है और ए सी के संगत में यहाँ ए बी दिया है। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है, तो साइड 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 लगेगा, ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर इस तरह से पूछा गया कि त्रिभुज ये आकृति एबीसी में एबीसी समरूप त्रिभुज डीएफ है, तो समरूपता कसौटी क्या होगा। आप यहाँ देखिए सबसे पहले आपको यहाँ देखना है कि अढ़ाई दिया है, अढ़ाई दिया है, इसका 5 हो गया, 5 का डबल यहाँ 10 हो गया, ठीक है। तो एक कोण 70 है, तो एक कोण हम 70 ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा एंगल यहाँ हो जाएगा आपका साइड, ठीक है। पहले साइड हो जाएगा, पहले यहाँ देखिए आप साइड हो जाएगा, एक सेकेंड, पहले यहाँ साइड होगा, फिर एंगल होगा और फिर साइड होगा। यहाँ पे तो वही होगा साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, यानी कि भुजा कोण भुजा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। फिर यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी वर्ग क्या होते हैं, तो सभी वर्ग होते हैं समरूप। फिर भुजा के समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते यदि उनके संगत कोण क्या हो, तो संगत कोण बराबर हो, ठीक है, और संगत भुजाएं क्या हो, समानुपाती हो, ये भर देंगे। फिर आगे सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं, सभी वृत्त भी समरूप होते हैं और सभी समबाहु त्रिभुज भी समरूप होते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट सवाल आपको थेल्स परमे वाले कॉन्सेप्ट पे पूछेगा, जिसमें आकृति में डी समांतर बीसी है, तो ईसी ज्ञात करना है। देखिए एडी बट्टे डीबी लगा देंगे, ठीक है, एडी बट्टे का डीबी लगा देंगे हम लोग, और यहाँ पर एई बट्टे का क्या हो जाएगा, ईसी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 1.5 बैठा देंगे ऊपर में और यहाँ 3 बैठा देंगे, यहाँ 1 बट्टे ईसी बैठा देंगे, तो कुल मिलाकर यहाँ 2 आ जाएगा। इसका मान जो होगा देखिए क्या दिया हुआ है, एडी बट्टे डीबी बराबर ए बट्टे ईसी। एडी का मान 1.5 है, डीबी का मान 3 है, ऊपर में ए का मान 1 था और ईसी का मान 1 था। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया गया तो 1.5 गुना ईसी होगा और बराबर 3 गुना 1। ईसी बराबर जब निकालेंगे 3 बट्टे 1.5 होगा, 1.5 को यहाँ से ये पॉइंट बैठाएंगे तो 15 गुना हो जाएगा 30, तो कुल मिलाकर 2 आ गया ईसी का मान। फिर आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये, बोलेगा कि ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी समांतर का डीसी दिया है तथा इसके विकर्ण जो है परस्पर ओ बिंदु पर क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो हमको दर्शाना है ए ओ बट्टे बी ओ, ठीक है, ए ओ के बट्टे में बी ओ है और सी ओ के बट्टे में क्या है, डी ओ है, ऐसे करके आपको बताना है। तो लिखेंगे क्या, सबसे पहले इसमें लिखने का तरीका ये होता है कि एक हम लोग समांतर चतुर्भुज, ये एक समलंब बनाएंगे, ठीक है। एक समलंब कैसे होगा, तो समलंब का आकृति होता है ऐसे, ठीक है, समलंब का आकृति ऐसे होता है, ए बी सी डी बैठा देंगे और इसका विकर्ण को काट देंगे, ओ हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि हमको रचना करने का जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि रचना करने का जरूरत पड़ जाता है। देखिए तो लिखेंगे, दिया है ए बी सी डी क्या है, एक समलंब जिसमें ए बी, जिसमें बोला ए बी समांतर का डी सी, ठीक है, ए बी समांतर का डी सी, और जो दिया है इसका विकर्ण क्या कर रहा है, ए सी और बी डी विकर्ण जो है ओ बिंदु पर क्या किया है, प्रतिच्छेद कर दिया है। अब लिखेंगे सिद्ध करना है ए ओ बट्टे बी ओ और सी ओ बट्टे डी ओ, ठीक है, सी ओ बट्टे डी ओ। अब आगे यहाँ से एक रचना लेना है, ठीक है, रचना क्या लेंगे, तो ओ से हम लोग क्या करेंगे, ओ ई तक एक रेखा खींचेंगे जो ए बी और सी डी दोनों के समांतर है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। ओ से हम लोग एक रेखा खींचे ई तक, ठीक है, जो ए बी और सी डी के समांतर है। अब हम लोग 2 त्रिभुज पकड़ेंगे, ठीक है, 2 त्रिभुज पकड़ेंगे, दोनों को हम लोग बराबर समरूप बराबर दिखाकर सिद्ध करेंगे। देखिए पहला त्रिभुज पकड़ा गया यहाँ पर ए डी सी, तो ए यहाँ पर है ए डी और सी पकड़े, ठीक है, ए डी सी ई वाला त्रिभुज पकड़े हैं, ए डी सी। ए डी सी में आप क्या देख रहे हैं, ए डी सी में, तो देखिए ई ओ, ए डी सी में आपको क्या मिल रहा है, तो ई ओ समांतर का डी सी मिल रहा है यहाँ पर, ओ ई समांतर डी सी 100% मिल रहा है। जब ओ ई समांतर अगर डी सी हुआ है इस त्रिभुज में ओ ई समांतर अगर डी सी हुआ है तो हम लोग क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे ए ओ बट्टे ओ सी, ठीक है, ए ओ बट्टे ओ सी, और यहाँ से हो जाएगा ए ई बट्टे ई डी, किससे, तो रचना से हुआ है, रचना की है तब जाके हुआ है। देखिए एक बार फिर से आपको समझाते हैं, क्या बोला गया है, ए डी सी त्रिभुज, ठीक है, ए डी सी में, तो यहाँ पर क्या मिल रहा है हमको, ए डी समांतर थी ओ ई समांतर का हमको डी सी मिला है, और जैसे ही समांतर होगा, थेल्स पर में बोला गया समांतर होगा तो इसकी भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी। तो यहाँ से ओ ई समांतर डी सी आया है, तो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग अनुपात में बांट देंगे, तो अनुपात में बांटेंगे हो जाएगा यहाँ पर क्या, ए ओ, ठीक है, ए ओ बट्टे का ओ सी और बट्टे का ए ई और ई डी, समीकरण मेरा 1 होगा। फिर हम लोग एक त्रिभुज और पकड़ेंगे हम लोग, क्या, ए बी डी, ठीक है, ए बी डी कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, ए बी डी आपको यहाँ मिल रहा है। अब इसमें आप ध्यान से देखिए, इसमें ए बी समांतर का ई ओ है, ठीक है, इसमें आपका क्या मिलेगा, ए बी डी में क्या मिल रहा है, तो ए बी ये ओ ई समांतर का, हाँ ए बी समांतर का ओ ई, ठीक है, ए बी समांतर का ओ ई मिल रहा है।
ठीक है, वही समांतर का ये भी। तो इसको हम लोग बांटेंगे कैसे, डी ओ, ठीक है, डी ओ बांट देंगे यहाँ से। देखिए डी ओ बट्टे क्या हो जाएगा, डी ओ बट्टे हो जाएगा बी ओ, और हो जाएगा ओ ई बट्टे, ये हो जाएगा ए ई बट्टे का ई डी, ए ई बट्टे का ई डी। अब देखिए दोनों का आर एच एस क्या होगा, बराबर। पहला समीकरण में यहाँ बराबर था आर एच एस, और यहाँ भी आर एच एस बराबर हुआ। लास्ट में हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 आया था ओ ए ओ बट्टे सी ओ और बी ओ बट्टे डी ओ, ठीक है। इस हिसाब से अगर चारों बराबर है तो यहाँ पर बराबर हो जाएगा और ये सिद्ध हो जाएगा। और ये आपका 3 या 5 नंबर के 3 नंबर वाले सवाल में आते हैं। फिर जस्ट इसी का अपोजिट एक सवाल दिया है कि एक चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। और इस बार दे रखा है हमको ए ओ बट्टे बी ओ और सी ओ बट्टे डी ओ, ठीक है। तो दर्शाइए कि ए बी सी डी एक समलंब है। देखिए समलंब तब होगा जब इसके दो भुजा क्या होगी, समांतर होगी। समलंब तभी होगी जब इसके दो भुजा क्या होगी, आपस में समांतर होगी। तो पहले हम लोग क्या किए, यहाँ पर एक समलंब बना दिए हैं। समलंब हम लोग ए बी सी डी बना दिए हैं और विकर्ण इसका ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद किया है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है ए बी सी डी एक चतुर्भुज। अभी समलंब नहीं मानेंगे, तो समलंब को सिद्ध करना है। तो बोलेंगे दिया ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें ए ओ बट्टे बी ओ और सी ओ बट्टे डी ओ। तो सिद्ध करना है ए बी सी डी एक समलंब है। अगर समलंब है इसका मतलब क्या करना है, तो हम लोग को समांतर सिद्ध करना है। ए बी के समांतर हमको सी डी सिद्ध कर देना है, बस यही काम होगा, ठीक है। रचना फिर हम लोग वही लेंगे, ईओ से डी सी एक रेखा खींचेंगे। अब त्रिभुज हम लोग पकड़ेंगे ए डी सी। पहला एक त्रिभुज पकड़ रहे हैं हम लोग ए डी सी, ई वाला त्रिभुज, और लास्ट में पकड़ लेंगे ए डी बी। ए डी सी पकड़ेंगे तो ईओ समांतर डी सी आएगा उसमें, और ए ई बटे ई डी और ए ओ बटे ओ सी लिख देंगे, थेल्स पर में से हो जाएगा। फिर एक त्रिभुज लेंगे पुनः डी ए बी में, ठीक है। डी ए बी कहाँ है, तो डी ए बी मेरा यहाँ है, ठीक है। या तो फिर ए डी बी बोल देंगे उसको, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। अब इस त्रिभुज में क्या होता है, तो इस त्रिभुज में आपको समांतर क्या मिलने वाला है, अच्छा समांतर तो मिलेगा ही नहीं, अभी तो सिद्ध करना है। तो डी ए बी में ए ई बटे ई डी और ओ डी बटे ओ बी मिल जाएगा। अब क्या करेंगे, तो ए ओ और ओ सी का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो हो जाएगा ए ई बटे ई डी और बी ओ बट्टे डी ओ, ये समीकरण 1 था, ठीक है। और यहाँ से क्या हो जाएगा, ई ओ समांतर ए बी, थेल्स के विलोम से हो जाएगा ई ओ समांतर ए बी और ई ओ समांतर डी सी, रचना से हो जाएगा। तो जब दो समांतर रेखाएं होगी तो फिर यहाँ ए बी समांतर का डी सी फाइनली होगा। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ए बी सी डी क्या है, एक समलंब है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ से देखिए, बोला गया है कि बताइए कि आकृति में दिए गए त्रिभुज के युग्म समरूप है या नहीं। यदि है तो समरूपता की कसौटी लिखिए। देखिए दो त्रिभुज दिया हम लोग को, 60 दिया, मतलब कि एक त्रिभुज ABC दिया, दूसरा त्रिभुज PQR दिया। एक कोण 60 है, एक कोण 60 है, एक कोण 80 है, एक कोण 40 है, ठीक है। तो आप जोड़िए, यहाँ पे 60 40 कितना हो गया, 100 हो गया, और यहाँ पर 80 60 कितना हो गया, 140 हो गया। तो 814 140 हो गया। तो यहाँ पर 40 बैठाएंगे और यहाँ पर कितना बैठाएंगे, 80 बैठाएंगे, ठीक है। तो ले देखे तो बराबर आ ही रहा है। तो हम लोग बोलेंगे कोण A बराबर कोण P, ठीक है। फिर कोण Q बराबर कोण B बराबर कोण Q और कोण C बराबर कोण 4। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तीनों कोण जो है बराबर हुआ है। तो एंगल समरूपता से क्या हुआ, त्रिभुज ABC समरूप हुआ है त्रिभुज PQR का। फिर अगला कुछ क्वेश्चन यहाँ से दिया है, यहाँ भी तो वही हो जाएगा। यहाँ 60 60 80 80 और 60 40 40 दिया, तो एंगल समरूपता से हो जाएगा। फिर आगे बोला है कि बताइए आकृति में दिए गए त्रिभुजों के युग्म समरूप है या नहीं। यदि है तो समरूपता की कसौटी लिखना है। समरूपता की कसौटी, दो त्रिभुज पकड़ा गया है ABC और PQR। देखिए ABC और PQR दोनों समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। समबाहु त्रिभुज है क्योंकि देखिए 60 60 60 दिया है और भुजा भी आपका बराबर दिया है। तो समबाहु त्रिभुज है, कोण से आपका बराबर, क्योंकि सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, कोण में बराबर होते हैं। इसलिए हम लोग कह सकते हैं ABC समरूप त्रिभुज PQR है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ इंपॉर्टेंट वाला है कि आकृति में PQ समांतर का RS दिया है। देखिए PQ समांतर का क्या दिया, हमको RS दिया है। तो हमको सिद्ध करना है POQ, यानी POQ यहाँ वाला और SOR, ठीक है। SOR आपस में समरूप है या नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, हल देंगे। PQ समांतर हम लोग का RS दिया है, PQ समांतर RS दिया है, और आप ध्यान से देखिए कि दो समांतर रेखा है, इसको एक तिर्यक रेखा काट रहा है। तो कोण P के बराबर कौन होगा, S होगा, क्योंकि कोण P के बराबर कोण S होगा, एकांतर कोण। क्योंकि आप पढ़े होंगे कि जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटता है तो एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। फिर कोण Q का एकांतर कोण होगा, कोण R होगा, ठीक है। और कोण POQ, देखिए आप ध्यान से देखिए, POQ और SOR, ठीक है, दोनों शीर्षाभिमुख कोण। आप ऐसे पढ़े होंगे कि इस प्रकार का कोई रेखा काटता है इसको, यहाँ का कोण इसके बराबर होता है, यहाँ का कोण इसके बराबर होता है। तो यहाँ पे शीर्षाभिमुख कोण आया है। तो हम लोग देख सकते हैं कि दो त्रिभुज पकड़े थे, उसमें P के बराबर हमको S मिला, Q के बराबर हमको R मिला और O के बराबर हमको O मिला, शीर्षाभिमुख कोण। तो हम कह सकते हैं ना कि एंगल समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है, और दोनों त्रिभुज समरूप है। बस हमको यही तो सिद्ध करना है। अब अगला सवाल यहाँ पर बोला गया है कि आकृति में OA गुना OB, ठीक है। OA के जस्ट में कौन दिया है, OB।
ओ ए गुना ओ बी दिया है और ओ सी गुना ओ डी दिया है। तो दर्शाइए कि कोण ए बराबर कोण सी, यहाँ का कोण इसके बराबर दिया है और बी का कोण डी के बराबर दिया है। हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ओ ए गुना ओ बी दिया है और ओ सी गुना ओ डी दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे। ठीक है, ओ ए को बट्टे में लाएंगे ओ सी का और ओ बी के बट्टे में ओ डी लाएंगे, मतलब ये मेरे को दे दिया है। अब आगे देखिए, साथ ही हमको क्या क्या प्राप्त है, तो आप देखिए यहाँ पे ए ओ डी, ठीक है, ए ओ डी यहाँ वाला कोण और सी ओ बी यहाँ वाला कोण, दोनों क्या है, बराबर है। क्यों, शीर्षाभिमुख कोण है। उसके बाद समीकरण 1 से हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज ए ओ डी और समरूप कर देंगे त्रिभुज सी ओ बी। ठीक है, और ये समरूपता कसौटी एस ए एस लग जाएगा। क्यों, देखिए यहाँ पे बोला क्या था, ओ ए और ओ सी, ओ ए और ओ सी बराबर था। ठीक है, ओ ए और ओ सी बराबर था, एक भुजा यहाँ पर बराबर हुआ, फिर यहाँ पर एक कोण बराबर हुआ और बाद में ओ डी और ओ बी बराबर लिए, ओ डी और ओ बी बराबर लिए। दो त्रिभुज जब लेंगे तो एक साइड बराबर हुआ, फिर एक एंगल बराबर हुआ, फिर साइड, तो इसीलिए तो लगा साइड एंगल साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोला गया कि दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं 4:9 के अनुपात में विभाजित है, इन त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के हमेशा बराबर होता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो 4 और 9 दिया है, तो 4 का 9 वर्ग करेंगे और 9 का वर्ग करेंगे, कितना हो जाएगा, 16:81। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर आगे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ का यही है कि मान लीजिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ए एफ है और इनके क्षेत्रफल दे रखा है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और फिर 121 सेंटीमीटर स्क्वायर और ई एफ हमको दिया है 15.4 सेंटीमीटर, तो बी सी ज्ञात करना है। ये आपका उठाया गया कहाँ से, तो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल से, समरूप त्रिभुज के दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात से सवाल उठाया गया है। देखिए बोलेंगे हम जानते हैं कि एरिया त्रिभुज ए बी सी, दो त्रिभुज दिया है, तो एरिया यानी क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी और क्षेत्रफल त्रिभुज डी बी सी का संगत भुजा क्या होता है, संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। यहाँ बी सी और ई एफ ले लेंगे। ठीक है, बी सी अगर यहाँ ले रहे हैं तो पक्का हम लोग क्या लेंगे, ई एफ लेंगे, इसका स्क्वायर के बराबर होता है, क्योंकि संगत भुजा हम लोग पढ़ रखे हैं पहले। ठीक है, तो उठा देंगे, एरिया त्रिभुज ए बी सी हमको कितना दिया, 64 और डी एफ हमको 121 दिया है, फिर बी सी का स्क्वायर तो दिया नहीं और बट्टे ई एफ का स्क्वायर हमको दिया 15.4 का स्क्वायर। यहाँ से क्या करेंगे, 64, यहाँ से स्क्वायर हटाया गया। ठीक है, स्क्वायर हटा दिया दोनों जगह से, इधर वो रूट चढ़ा है, 64 का वर्गमूल 8 निकला, 121 का 11 निकला, बराबर बी सी बट्टे 15.4। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, बी सी बराबर क्या हो जाएगा, तो 15.4 गुना 8 बट्टे 11 हो जाएगा। जब फाइनली सोल्व करके निकालेंगे इसको 11.2 सेंटीमीटर आएगा। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। फिर अगला सवाल यहाँ पर बोला गया है कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण जो है सी समकोण है, सिद्ध कीजिए ए बी स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। ठीक है, ए बी सी आपका क्या है, समद्विबाहु है, मतलब दो भुजा बराबर है और कोण सी आपको 90 डिग्री दिया है। सिद्ध करना हमको ए बी स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। तो कैसे सिद्ध करेंगे, आप ध्यान से देखिए। बोला गया दिया ए बी सी एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है इसमें कोण सी बराबर कितना 90 है और दो अगर भुजा बराबर है तो ए सी बराबर क्या दिया, बी सी, ए सी के बराबर में हमको बी सी दे दिया है। फिर करना ए बी स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। ठीक है, समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला हम लोग आ गया पाइथागोरस ए सी बी में, तो क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर, ए बी क्योंकि कर्ण है। ठीक है, ए बी कर्ण है, ये आपका लंब है और ये आपका आधार है, तो होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब प्लस आधार का स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर लगा देंगे, ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, और ए बी बराबर ए सी, और देखिए यहाँ भी बी सी के जगह पर ए सी इसलिए लिया गया है क्योंकि बी सी और ए सी दोनों भुजा आपस में क्या है, बराबर है, इसीलिए आपको यहाँ ए सी स्क्वायर बैठा दिया गया है। अब आप ध्यान से देखिए, ए बी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, ए बी स्क्वायर बराबर आ गया ए सी स्क्वायर 2AC स्क्वायर। ठीक है, यही तो हमको सिद्ध करना था, तो ये आपको 2 से 3 नंबर वाले सवाल में आता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया समलंब ए बी सी डी, इसमें ए बी समांतर डी सी दिया है कि विकर्ण परस्पर ए सी और बी डी ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो दो त्रिभुज के समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए ओ ए बट्टे ओ सी और ओ बी बट्टे ओ डी। ठीक है, हम लोग लेके क्या लिए हैं, तो ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ओ बिंदु प्रतिच्छेद कर रहा है कहाँ पर, मतलब कि दोनों विकर्ण एक दूसरे को ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो सिद्ध करना हमको ओ ए बट्टे ओ सी और ओ बी बट्टे ओ डी में। अब दो त्रिभुज पकड़ेंगे। ठीक है, दो त्रिभुज पकड़ेंगे आराम से, और दो त्रिभुज पकड़े कौन कौन सा, ए ओ बी और डी ओ सी पकड़े। ठीक है, ए ओ बी और डी ओ सी पकड़े, दोनों त्रिभुज को हम लोग क्या करेंगे, समरूप सिद्ध करेंगे। देखिए ए ओ बी में कोण बी और कोण डी, कोण बी और कोण डी आपका क्या एकांतर है, कोण ए और कोण सी क्या एकांतर है, और कोण ओ और कोण ओ क्या शीर्षाभिमुख है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि कोण बी और बराबर कोण डी क्या है, एकांतर है, फिर कोण ए कोण सी एकांतर है, और कोण ओ बराबर कोण ओ क्या है, शीर्षाभिमुख क्या सम्मुख कोण है। ठीक है, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या हुआ है, आपस में एंगल समरूपता से समरूप हुआ है, और जब समरूप हुआ है तो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं के अनुपात क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इसलिए ओ ए बट्टा ओ सी और ओ बी बट्टे ओ डी दे दिया है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे, अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है
ठीक है, सिद्ध करना है कि सिद्ध करें। बोला यदि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर हो, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या हो, बराबर हो, तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। ठीक है, तो देखो देखिए बोलेंगे हम लोग कि दिया है, माना ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ, अभी माने हैं इसको, ठीक है, और एरिया इसका क्या है, बराबर है। एरिया त्रिभुज ए बी सी और बराबर एरिया त्रिभुज डी एफ, क्योंकि बोला है दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। ठीक है, समरूप दे दिया है तो क्षेत्रफल भी क्या होगा, बराबर होगा। इसको अभी हम लोग समीकरण 1 मानते हैं। फिर एक त्रिभुज बनाएंगे। अब बोला जाएगा सिद्ध करना है कि ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज डी एफ, यही तो सिद्ध करना है। तो एक त्रिभुज बना दिया ए बी सी समरूप त्रिभुज डी एफ का। अब पर में 6.6 जो है होता है मेरा क्षेत्रफल पर में, वहाँ से आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, एरिया त्रिभुज ए बी सी और बटे एरिया त्रिभुज डी एफ बराबर बी सी बटे ए एफ, क्योंकि क्या बोला गया है कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल में बराबर इसका होता है संगत भुजा के अनुपात का वर्ग का बराबर होता है। तो त्रिभुज हम लोग ए बी सी बट्टे डी एफ लगा दिए, बी सी बट्टे ई एफ का स्क्वायर लगाए हैं। यहाँ पे आपका जो है ना, देखिए डी दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, बराबर है, इसलिए हम लोग एरिया त्रिभुज ए बी सी और डी एफ को फिर ए बी सी लिखे, काट दिए। ये बचा मेरा कितना, एक बचा, और बी सी का स्क्वायर बराबर ई एफ बचा है। स्क्वायर स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 1 का 1 बराबर बी सी और बराबर बटे ई एफ, यानी बी सी समांतर क्या है, ई एफ है। और फिर बी सी बराबर ई एफ आया है, तो हम लोग लेंगे त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ में, त्रिभुज ए बी सी और डी एफ में ले लेंगे, तो कोण ए बराबर कोण डी, ठीक है, और फिर बी सी बराबर का आ जाएगा ई एफ और कोण बी बराबर आ जाएगा कोण ई, यानी कि एंगल साइड एंगल से, पहले एंगल फिर साइड लगा फिर एंगल लगा, दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, सर्वांगसम है। फिर अंतिम सवाल है त्रिभुज का कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए सी के बराबर में दिया बी सी, और यदि ए बी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर अगर दिया हो तो सिद्ध कीजिए कि ए बी और सी एक समकोण त्रिभुज। यहाँ पर जस्ट क्या बोला है, अपोजिट क्वेश्चन बोला है जो हम लोग पहले पढ़े थे। तो एक त्रिभुज बना देंगे ए बी सी, लिखेंगे दिया है ए सी बराबर में बी सी और ए बी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर दिया हमको, तो सिद्ध करना है कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है या नहीं है। तो लेंगे कहाँ से हम लोग, ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर करेंगे, ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ 2ac स्क्वायर है, 2ac स्क्वायर है ना जी, बिल्कुल 2ac स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर लेंगे और ए बी स्क्वायर यहाँ लिखेंगे, ठीक है, और ए सी को हम लोग मान लेते हैं, ए सी को मान लेते हैं हम लोग बी डी, ठीक है, बी डी प्लस ए सी का स्क्वायर, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं। ए सी को हम सॉरी बी सी मान लेंगे, ए सी को हम लोग बी सी मान लेंगे क्योंकि ए सी बराबर बी सी दिया है, ठीक है, यहाँ हो जाएगा बी सी और प्लस का ए सी स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखिए कि ए बी स्क्वायर में, ठीक है, ए बी स्क्वायर में ए सी स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर कब हो सकता है, ये तभी हो सकता है जब समकोण त्रिभुज होगा, अदरवाइज तो नहीं होगा। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि अतः यह मतलब ये क्या किया, पाइथागोरस जो प्रमेय उसको संतुष्ट किया, इसलिए बोलेंगे त्रिभुज के आपस में समरूप है, मतलब कि ये त्रिभुज जो है समकोण त्रिभुज है। तो हम लोग देख लिए त्रिभुज के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे प्रमेय को छोड़ते हुए, क्योंकि आपको एक वीडियो सेपरेट मिलेगा प्रमेय का, ठीक है। आशा करते हैं क्वेश्चन आपका यहाँ से भिड़ेगा, और कई बार ये रिपीट हुआ है इसलिए यहाँ से भिड़ने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगला वीडियो आपको प्रमेय का और फिर आपको चैप्टर 7 का, जहाँ तक हो पाएगा दोस्तों आप लोग के लिए देंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।